कल 6 नवंबर बिहार में विधानसभा का पहला फेज़ का वोटिंग होने जा रहा है। मैं विधानसभा के तमाम प्रत्याशियों को, चाहे किसी भी दल के हों, उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपने बिहार के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, एक जो दिल में एक बात जो मेरे 2 दिनों से गर्दिश कर रही है कि आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव साहब ने हमारे हरदिल अज़ीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो गलत बयानी की है, जिन्हें उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा है, चरमपंथी कहा है, इंतहा पसंद कहा है। मैं इस बात का कंडेम करता हूँ और तेजस्वी यादव को कहता हूँ कि आप होश के नाखून लीजिए। अगर वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो बिहार के तमाम मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, राइट? और अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट को लेने के लिए आपके झोली में जगह नहीं बचती है, आपने यही तो कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर देश के और ख़ास करके बिहार के जो तकरीबन 18-20% जो बिहार में मुसलमान समाज रहता है, तो उसका भी वोट लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैं बिहार के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि जो जहाँ-जहाँ एमआईएम अपनी पार्टी को चुनाव लड़वा रही है, 35 सीटों पे वो चुनाव लड़वा रही है और 64 पे एज़ ए गठबंधन वो अपना कैंडिडेट की सपोर्ट कर रही है। तो मैं 35 विधानसभा के उन तमाम विधायकी प्रत्याशी हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और वहाँ के तमाम लोगों से, मुसलमान हो, दलित हो, चाहे अदर बैकवर्ड हो, तब सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार एमआईएम के कैंडिडेट को कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट जिताइए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है, 35 को 35 जिताइए, लेकिन कम से कम पूरे बिहार से जहाँ से भी वो सीट लड़ रहे हैं, वो 35 में से कम 10 प्लस उनको सीट दीजिए। और इस तेजस्वी यादव को इसके बयान के तुरंत में जो उनके हमारे असदुद्दीन साहब के जो कॉलर पे जो इन्होंने दाग लगाई, ये जो इल्ज़ाम लगाया, उसको ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनके प्रत्याशियों को जिता करके ये तेजस्वी यादव को एक ज़ोरदार चाटा रसीद कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आज इन्हें आप सबक नहीं सिखाएँगे, तो ये आने वाले दिनों में आप लोग के साथ क्या सलूक करेंगे, ये किसी से छुपी बात नहीं है। जब चुनाव से पहले जब मुसलमानों के लिए एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, तो चुनाव के बाद और जीतने के बाद और नौज़ुबिल्लाह अगर ये सीएम बन जाते हैं, तो सोचिए कि मुसलमान वो दरी ही बिछाएगा, झंडा ही उठाएगा। तो मुसलमान मेरे भाइयों, आपका हक बनता है, आप जिस ज़मीन पे रहते हैं, अगर आप तादाद में हैं, तो आपका हक बनता है कि आपको रिप्रेज़ेंट करने वाला आपका कोई अपना हो, आपके बीच का हो, आपका मज़हब का हो। और असदुद्दीन साहब हैदराबाद से चल कर के बिहार में आए हैं, सीमांचल में आए हैं और वो सीएम बनने नहीं आए हैं। वो ना डिप्टी सीएम बनने आए हैं, ना विधायक बनने आए हैं। वो अपने क्षेत्र में बड़े मज़े से एमपी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं और 5 बार सांसद रह चुके हैं और देश और दुनिया में दोनों में उनका बड़ा ही रसूख है उनके। यहाँ तक कि मैं बता देना चाहता हूँ, जिस शख्स को इसने एक्सट्रीमिस्ट कहा है तेजस्वी यादव ने, उस शख्स को देश का जो सांसद है, उनको 5 बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड दिया है, बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया है और रत्न अवार्ड भी दिया है। और भारत सरकार विदेशों में और देश पे या विदेशों के मंच पे जब भी देश की बात रखने का मौका आता है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये नॉमिनेट करते हैं और इसे अपने डेलीगेट्स में शामिल करते हैं। तो जो शख्स को भारत सरकार अपने डेलीगेट्स का मेंबर बनाती हो, सांसद उसे 5 बार से लगातार 13, 14, 15, 19 और 23 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड देती हो, उस शख्स के बारे में तेजस्वी यादव अगर एक्सट्रीमिस्ट कहता है, तो मैं गृह मंत्री अमित शाह से कहता हूँ कि तेजस्वी यादव पे एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि उसने सांसद का अपमान किया है। जो संसदीय कमेटी ने जिस सांसद को बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड दिया है, उस सांसद को इन्होंने चरमपंथी कहा है, इंतहा पसंद कहा और एक्सट्रीमिस्ट कहा है। या तो तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। अगर वो सही कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट को अवार्ड क्यों नवाजा, क्यों दिया उन्होंने बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का खिताब? अगर पार्लियामेंट्री कमेटी अगर सही है, अगर वाकई एक बेहतरीन सांसद को ये तगमा दिया है, तो फिर तेजस्वीवादी को क्या हक बनता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक एक्सट्रीमिस्ट कहे,
एक चरमपंथी का है। अगर तो इस लिहाज से देखा जाए तो तेजस्वी यादव संसदीय कमेटी का इंसल्ट करता है, सांसद का अपमान करता है। तो एक देश का सांसद सांसद के फैसले को अगर वो एक्सट्रीमिस्ट कहता है, अगर उसको इंसल्ट करता है, तो इस एवज में होम मिनिस्टर साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि तेजस्वी यादव पे एफआईआर दर्ज कर करके उसे इस चुनाव से डिस्क्वालीफाई कीजिए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से भी मैं कहूँगा कि इसके इस बयान के बुनियाद पे उसे डिस्क्वालीफाई कर करके उसका चुनाव का नामांकन रद्द कर दिया जाए। और बिहार वासियों में आपसे ये बात कहूँगा कि आप ईमानदारी से इस बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो अपील है, जो मेहनत है, उनको अंजाम तक पहुंचाने का अब जिम्मेदारी आपको आ गई है। कल 6 नवंबर है। आप तेजस्वी यादव की इस बदतमीजी का जवाब अपने वोट एमआईएम के कैंडिडेट को दे करके साबित करेंगे। 11 तारीख को भी वोट देकर साबित करेंगे कि आप एक बेहतरीन शख्स के खिलाफ उठने वाली गैर मुनासिब आवाज़ के खिलाफ आप मुत्तहिदा हैं और आप किसी भी सूरत में असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव, आपका सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। इस बार आप वैसे पॉलिटिकली फिट बैठते नहीं हैं। 9वीं फेल, क्या प्रदेश को राज कर पाएगा? क्या प्रदेश का सुधार कर पाएगा? क्या लोगों का भला कर पाएगा? तुम 9वीं फेल हो जाओ, गाय भैंस चराओ, बेहतर रहेगा। कोई पढ़े लिखे को आने दो। अख्तरुल ईमान तुमसे फार बेटर अख्तरुल ईमान साहब है और तुमसे फार बेटर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तुम उनके आस पास भी नहीं कहीं टिकते हो। तो लिहाजा मैं एक बार फिर कहूँगा, और मैं कांग्रेस से भी कहूँगा, महागठबंधन के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि तेजस्वी यादव ने जो बदतमीजी की है, क्या आप उसे कंडेम करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आप भी तेजस्वी के शब्दों से आप भली भांति सहमत हैं, तो महागठबंधन आपको नुकसान होगा, बेशक होगा, नुकसान होगा और होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को सबक ना सिखाया जाए तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो ज़माना गया तेजस्वी यादव और महागठबंधन, नाम के महागठबंधन, अब्दुल, अली, रहीम, मोहम्मद, सुलेमान आपको दरी बिछाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए चाहिए, उसके हक के लिए नहीं चाहिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए नहीं चाहिए। डिप्टी सीएम बिहार के मुसलमानों, आप अपना बना सकते हैं। अगर आप 10 से 12 सीटें असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिता कर देते हैं तो यकीन मानिए डिप्टी सीएम आपका ही बनेगा। तो इसीलिए इसी के साथ से मैं बिहार के वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, अपने मुसलमान भाइयों से, कि प्लीज़ 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 बी केयरफुल। आप जज्बात में ना आइए, बहकावे में ना आइए, अपनी अक्ल शऊर दीजिए। खुदा ने आपको आला मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूक बनाया है। मोमिन इस देश पे, इस दुनिया में हुकूमत और बादशाहत करने पैदा हुआ है, गुलामी करने पैदा नहीं हुआ है। ये रूए ज़मीन, ये आसमां, ये फ़िज़ा खुदा ने सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन की बहबूदगी और फलाह के लिए पैदा किया है और बनाया है। तो आप गुलामी की जंजीर को तोड़िए और ख़ुद मुख्तार बनिए, इक़्तिदार में आइए, हुकूमत की बुनियाद रखिए, हुकूमत में हिस्सेदारी बढ़ाइए, दरियाँ बिछाना छोड़ दीजिए, स्टेज पे नारे लगाना छोड़ दीजिए और एरिया में हंगामा करना छोड़ दीजिए। आप इसके लिए पैदा नहीं किए गए हैं, आप हुकूमत करने के लिए पैदा किए हैं। आप दूसरे को भलाई देने और भलाई करने के लिए पैदा किए गए हैं। इंसाफ मोमिन के दरवाजे से नहीं होता है, याद रखिएगा। बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हमारे खलीफा एक से एक मिसाल दिए हैं इंसाफ परस्ती के। इंसाफ कैसे की जाती है, हुकूमत कैसे की जाती है, मोहताजों की, गरीबों की मदद कैसे की जाती है, ये हमें कोई बताएगा? हम दुनिया हमसे सीखे। लेकिन अफसोस कि हम अपनी तमाम आबो अजदाद की बातों, उन तमाम उन खुशियों को, खुशूसियात को हम भूल चुके हैं और दूसरे के बातों में आकर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके हैं। तो लिहाजा मैं बिहार वासियों से आपसे मुतबाना गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ 6 तारीख और 9 तारीख को एमआईएम के कैंडिडेट को जिताइए, बड़े तादाद में जिताइए। जहां नहीं जीत सकते वहां कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपने ही कैंडिडेट को वोट दीजिए। कम से कम आने वाले वक्त के लिए सामने वाली पार्टी को एक
सबक तो मिलेगी कि भाई आइंदा मुझे यहाँ मुसलमान का अगर थोड़ी सी आबादी है तो मुसलमान अगर टिकट मांगता है तो मुझे मुसलमान कैंडिडेट ही देना होगा, अदरवाइज वो फिर एक तरफा वोट देंगे और हम हार जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना वजूद बका के लिए लड़िए, वोट कीजिए, बेशक आप हार जाए, दूसरे नंबर पे लीडिंग वोटर्स कैंडिडेट आपका हो वो बेहतर है। हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं ब्रदर और मेरे बहनों। मैं भी एक बिहार से रहने वाला हूँ, मैं भी सिवान से हूँ। तो प्लीज़ 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 आप तेजस्वी यादव के इसकी उस अभद्र भाषा के लिए उसे सज़ा देना आप पे फ़र्ज़ बनता है, कहते हैं ना वाजिब बन जाता है। और उसके अलावा मैं उसामा साहब के बारे में भी कहूँगा। उसामा साहब एक बहुत अच्छे और बड़े ही नौजवान और बड़े ही बेहतरीन बैकग्राउंड से आते हैं। उनका ख़ानदान, उनके वालिद मोहतरम सिवान के लिए बहुत आला दर्जे का काम किया है। सिवान को एक नई पहचान दी थी। आज उन्हीं का नस्ल में से उसामा साहब, उन्हीं के परछाई उसामा साहब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनको भी वोट दीजिए, उन्हें बेहतर मार्जिन से वोट जिता करके आरजेडी के खेमे में भेजिए। उन्हें बताइए कि तुमने एक एक्सट्रीमिस्ट हैदराबाद वाले को तुमने कहा था उसामा साहब ये लो बेहतरीन एक्सट्रीमिस्ट तुम्हारे दल में हैं, अब तुम इसे झेलो। क्योंकि उसामा साहब जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और लीडर तो वही कहलाता है। जैसे साहब मरहूम साहबुद्दीन साहब वो शेर थे। लालू प्रसाद यादव ने उनके कंधे पर रख के बहुत सारी इनामात कमाए हैं और बहुत ही शोहरत कमाए हैं और बड़े राज किए हैं। तो अब बिहार के सिवान के लोगों से मैं अपील करूंगा कि उसामा साहब के लिए भी वोट करें। उन्हें जिताना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। जिस तरह 35 MIM के प्रत्याशी को जिताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, उसी तरह उसामा साहब को भी जिताना हमारा फ़र्ज़ बनता है और आरजेडी के लिए सबक देने के लिए जिताने का फ़र्ज़ बनता है। तो इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त नहीं है। आप लोग आज पूरी रात चौकन्ना रहिए, होशियार रहिए और मुत्तहिदा रहिए और एक छतरी के नीचे, एक फैसले के नीचे साथ MIM के कैंडिडेट के साथ खड़े रहिए जब तक पूरा वोट ना पड़ जाए। आप देखें पोलिंग बूथ पे या और भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई भटक ना जाए। एक वोट भी बहुत कीमती है आपको अपने हक पाने के लिए। तो बिहार वासियों, खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं कि इस बार आरजेडी को सबक ज़रूर सिखाएंगे और महागठबंधन को भी सबक सिखाएंगे। किसी को रोकने की ठेकेदारी सिर्फ मुसलमान के पास नहीं है। अगर किसी को रोकना है तो सब मिल के रोकेगा, किसी एक ने। तुम हमें रोकने के लिए भी कहते हो और हमें अपने साथ भी चलने के लिए नहीं कह देते हो, तो ये कैसे मुमकिन है? साथ चलोगे तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो तुम अपने राह, मैं अपने राह। वक्त बदल चुका है, ये वो ज़माना नहीं रहा है। हमारे पास मेरा कायद है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इनसे बड़ा लीडर, आला ज़रफ़ी का लीडर, वेल क्वालिफाइड, LLB लंदन, लिंकन कॉलेज लंदन से LLB करके आया, बैरिस्टर है। वो जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो तमाम मेंबरान सुनते हैं, स्पीकर सुनते हैं। वो कोई बहुत छोटे मोटे बात नहीं है। अब तुम तेजस्वी यादव, तुम्हें तो बोलने के लिए तुम्हारे पास अल्फाज नहीं होता, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम चल नहीं सकते हो। यू डोंट डिजर्व टू बी अ CM। तुम विरासत में तुम्हें मिली है एक पार्टी और तुम्हारे पिताजी ने बना कर पार्टी दे दिया है और तुम उसके CM फेस बन गए हो। और चूंकि तुम्हारे पिताजी की बनाई हुई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आपको एक परिस्थितियों के अनुसार आपको भाव देती है और आपको महागठबंधन में शामिल करती है। वरना यू डोंट डिजर्व टू बी अ लीडर और CM फेस और CM इन बिहार, नॉट बिहार, इन एनी प्लेस। यू आर डिसक्वालिफाइड। आप बिल्कुल बेकार आदमी हो। तुम कुछ भी भला बुरा नहीं कर रहे, तुम कुछ भी किसी का भला नहीं कर सकते। तुम सिवाय जुमलेबाजी के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बिहार में शराब बंद है, धतूरा मत खाया करो। धतूरा खा के बौड़ाया मत करो, समझे? तेजस्वी यादव होश के नाखून लो और इस बार तुम्हें सबक ज़रूर मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। बाय बाय, टाटा। होप यू विल डू योर बेस्ट।